हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण और आज से दूसरा स्कंद शुरू हो रहा है। तो पहले थोड़ा मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद कथा पढ़ना शुरू करेंगे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयति मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्यो उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा। तो आज द्वितीय स्कंद प्रारंभ हो रहा है और भगवान के विराट रूप का वर्णन हमें इसमें सुनने को मिलेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जिन गृहस्थों को आत्मा का ज्ञान नहीं है उनको बहुत से विषय सुनने चाहिए, क्योंकि वे दिन रात गृहस्थी के झगड़े में ही फंसे रहे तो कुछ भी जान नहीं सकते। उनकी आयु गृहस्थी में ही बीत जाती है। और हे राजन, जो शास्त्र की विधि अथवा निषेध को ग्रहण नहीं करते हैं तथा जो ब्रह्म में लय हो गए, वे ही भगवान श्री हरि के गुणानुवादों को श्रवण करके प्रसन्न हुआ करते हैं। मैं जिस पुराण का वर्णन कर रहा हूँ वह श्रीमद् भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। जो इसको सुना करता है उसको निष्काम भक्ति प्राप्त होती है। जब दीर्घ काल तक जीते रहने पर भी उनके जान लेने में समर्थ नहीं होते, तब उस दीर्घ जीवन को निष्फल जानना चाहिए। यदि जीवन का एक मुहूर्त भी इस ज्ञान का लाभ कर ले तो उस समय को ही उत्तम कहा गया है। हे राजन, देवासुर संग्राम में देवताओं ने राजा खड़वांग को वर देना चाहा और राजा ने पूछा कि जीवन कितना शेष है, तो उन्होंने केवल 4 घड़ी शेष बतलाया। 2 घड़ी में सारी कामनाओं को छोड़ भगवान वासुदेव का सहारा लेकर मुक्त हो गया। राजा ने पूछा कि जीवन कितना शेष है, तो उन्होंने केवल 4 घड़ी शेष बतलाया। राजा तुरंत विमान द्वारा वैकुंठ से अयोध्या आया और 2 घड़ी में ही सारी कामनाओं को छोड़कर भगवान वासुदेव का सहारा लेकर मुक्त हो गया। आपकी आयु में तो अभी 7 दिन बाकी हैं, अतएव आपको परलोक के हितकर कामों को करना चाहिए। मनुष्य को यही उचित है कि अंत समय पर विषय कामना छोड़कर वैराग्य का अवलंबन करें। पंडित को जल में स्नान कर सूने स्थान में आसन पर विराजित होकर ओंकार का अभ्यास करना चाहिए। सांस रोककर मन को दमन करना चाहिए। धारणा के सिद्ध होते ही योग की सिद्धि हो जाती है। तो परीक्षित बोले कि हे राजन, उस धारणा को किस तरह किया जाता है? श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, मैं भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करता हूँ।
सो आप एकाग्र चित्त होकर सुनिए। तो भगवान वसुदेव के सारे रूपों में विराट रूप यह है, जहाँ भूत भविष्य वर्तमान सब विश्व रूप ईश्वर में ही दिखाई दिया करता है। भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, अहंकार, महतत्व, यह 7 आवरण समेत देह में विराट पुरुष विद्यमान है। सो इस धारणा का आश्रय भगवान से ही है। सर्वव्यापी भगवान के चरण मूल से पाताल और एड़ी में रसातल जानना चाहिए। एड़ी के ऊपर गांठों के हिस्सों में महातल, उनकी जांग में तलातल है। सुतल लोक उनकी दोनों जानुओं में हैं। वितल व अतल लोक दोनों उरु में हैं। जंगा में महातल विद्यमान है। नाभि में नभस्थल है। हृदय में स्वर्ग है। महालोक ग्रीवा में, जनलोक वदन में और तपलोक उनके ललाट में है। वाहु में तेजोमय इंद्र इत्यादि, कानों में सारी दिशाएं, स्रोत में शब्द, नासिका में अश्विनी कुमार, घ्राणेन्द्रिय में गंध और मुख में प्रकाशमान अग्नि अवस्थान करते हैं। नेत्र गोलक अंतरिक्ष, सूर्य उनकी आंख हैं। दिन रात भगवान के दोनों पलक हैं। तो ब्रह्मपद भौहों का चलना है। तालु उनका जल है। जीव रस है। सिर अनंत वेद हैं। दाढ़ यमराज है। स्नेह दांत, माया हंसी, विश्व की रचना उनका कटाक्ष है। ऊपर का होंठ लज्जा, निचला होंठ लोभ, हृदय धर्म, पीठ अधर्म का मार्ग और उपस्थ प्रजापति हैं। अंडकोश मित्रा वरुण और 7 समुद्र उस विराट पुरुष की कोख है। उनके हाड़ सारे पहाड़ हैं। उनकी नाड़ी सारी नदियां हैं। देह के रुए सारे पेड़ हैं। हे प्रक्षिति, भगवान श्री हरि विश्वरूप हैं। पवन को उनका सांस जानना चाहिए। गति, अवस्था, गुण, प्रवाह और संसार को उस ईश्वर का कर्म समझना चाहिए। उनके मस्तक के केस घटा हैं। संध्या उनके कपड़े हैं। छाती प्रातःकाल है और चंद्रमा उनका मन कहा गया है। महतत्व विज्ञान की शक्ति है। श्री महादेव को उनका अंतःकरण जानना चाहिए। उनके नाखून हाथी, घोड़े, ऊंट और खच्चर हैं। नितंब मृग व पशु हैं। सारे पक्षी परमेश्वर के शब्द शास्त्र हैं। सारे मनुष्यों के मन परमेश्वर की बुद्धि हैं। गंधर्व, विद्याधर और चारण इत्यादि षडज, ऋषभ आदि 7 स्वर हैं। भगवान की स्मृत उर्वशी इत्यादि अप्सरा हैं और उनका पराक्रम असुरों की सेना है। मुख ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय, उरु वैश्य, उनके पैर शूद्र हैं। देवताओं सहित यज्ञ को विराट पुरुष का वीर्य जानना चाहिए। मोक्ष की चाहना करने वाले इस स्थूल देह में मन को अपनी बुद्धि से धारण करते हैं। इसके परे कुछ विद्यमान नहीं है। जो केवल आत्मा का बुद्धि द्वारा अनुभव करके दर्शन किया करते हैं और चित्त लगाकर परमेश्वर को भजते हैं, उनकी मुक्ति होती है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि योगी पुरुष का विवरण, मतलब योगी पुरुष कैसा होता है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षिति, प्रलय के अंत में श्री ब्रह्मा जी प्रथम सृष्टि को भूल गए थे। श्री हरि ने उन्हें धारणा शक्ति दी, जिससे वे फिर उसकी रचना कर सके। स्वर्ग इत्यादि के मिल जाने पर आदमी असत्य सुख कदापि नहीं भोग सकता। इसी वास्ते बुद्धिमान केवल प्राण धारण के उपयुक्त विषयों का ही भोग करते हैं। यदि भूमि है तो पलंग की क्या आवश्यकता है, बाहु है तो तकिए का क्या प्रयोजन, अंजलि है तो गिलास की क्या आवश्यकता, पेड़ों की छाल है तो कपड़ों की क्या आवश्यकता, और भोजन ही पेड़ों में फल लगा करते हैं। नदियों में जीवों के लिए ही पानी बहता है। कंदराओं में निवास करने को कौन मना करता है। भगवान श्री हरि अंतःकरण में स्वयं सिद्ध हैं। वे आत्म हैं। इस वास्ते उनका भजन करना चाहिए। उनका भजन करने पर माया मिट जाया करती है और मनुष्य के हृदय में जो एक अंगुष्ठ के बराबर पुरुष निवास करता है, वह 4 भुजा वाला है। चरण
पंद, शंख और चक्र के चिन्हों से युक्त है। हाथ में गदा लिए प्रसन्न मुख, खिली हुई आंखें, वस्त्र पीत वर्ण, हृदय में लक्ष्मी जी विराजित और गले में कौस्तुभ मणि शोभा पा रही है। गले में वनमाल पड़ी हुई है। मेखला, अंगुली, पाजेब और कंकण इत्यादि गहनों से शोभित हैं। देह चिकनी, बाल घुंघराले, मुस्कान मधुर और मन को हरने वाली है। वे ईश्वर चिंतन करने पर प्रकट हो जाते हैं। दर्शन होने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है। जिस समय भक्ति उत्पन्न ना हो तब आबाल्य क्रिया का अनुष्ठान करके उसके स्थूल रूप का चिंतन करना चाहिए। जब योगी शरीर छोड़ने की कामना करता है तब एकाग्रचित से सुखासीन हो प्राण वायु को लय करता है। फिर मन बुद्धि को अपने दृष्टा में, उस दृष्टा को विशुद्ध आत्मा और आत्मा को परम ब्रह्म में लीन कर विश्राम पा लेता है। देवता भी उस आत्मा पर अपनी प्रभुता नहीं दिखा सकते। उस दशा में सत्व, रज, तम, अहंकार तत्व और महत्व यह सब दूसरी बार उनकी सृष्टि करने को समर्थ नहीं हुआ करते। वे योगी जन आत्मा के सिवाय श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हैं। इस वास्ते उस विष्णु पद को सारे पदों से उत्तम समझना चाहिए। इस प्रकार शास्त्र के ज्ञान बल से ब्रह्मनिष्ठ मुनि उपराम को प्राप्त हो जाए। मन को स्थिर करके एड़ी से गुदा द्वार को रोक कर पवन को नाभि आदि 6 चक्रों में चढ़ाएं। नाभि में स्थित पवन को हृदय में लाकर वहां उदान वायु द्वारा छाती में ले जाएं। फिर धीरे धीरे अपने तालू में उस पवन को ले जाएं। तालू में से दोनों भ्रुकुटियों के मध्य भाग में ले जाएं। किसी वस्तु की चाहना ना करें। आधा मुहूर्त आज्ञा चक्र में ठहर कर ब्रह्म रूप को प्राप्त हो। ब्रह्मांड का भेदन कर शुद्ध दृष्टि से देह और इंद्रियों को त्याग दे। यह सदो मुक्ति है। अब क्रम मुक्ति वर्णन करते हैं। हे राजेंद्र, मृत्यु समय जो वासना प्राणी की होती है कि सब लोगों के भोग भोगता ही हो जाऊं, तो मन इंद्रियों सहित जीव जाता है। विद्या, तप, योग, समाधि वालों को यह गति प्राप्त होती है। योगी जन ब्रह्मलोक मार्ग से तेजोमय सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अग्नि देवता को प्राप्त होता है। तत्पश्चात ऊपर शिशुमार चक्र को प्राप्त होता है। 5वें स्कंद में शिशुमार चक्र का वर्णन है। शिशुमार चक्र उल्लंघन करके रजोगुण रहित अति सूक्ष्म शरीर करके अकेला योगी महर्षि लोक को प्राप्त होता है। इसके अनंतर कल्पांत में श्री शेष जी के मुख की अग्नि से जगत को गंध होता हुआ देखकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। गति 3 प्रकार की होती है जो बहुत पुण्य दान करने से जाते हैं। कल्पांतर में पुण्य की न्यूनाधिकता के अधिकारी होते हैं। जो हिरण्य गर्भ आदि के उपासना बल से जाते हैं वे ब्रह्मा के संग मुक्ति पाते हैं। जो भगवत के उपासक हैं वे अपनी इच्छा से ब्रह्मांड को भेद कर विष्णु लोक को जाते हैं। यह योग प्रथम लिंग देह से पृथ्वी रूप होकर जल रूप हो जाता है, फिर सने सने ज्योतिर्मय अग्नि रूप हो जाता है और समय पाकर तेज रूप से पवन रूप को प्राप्त होकर व्यापकता से परमात्मा को प्रकाश करने वाले आकाश को प्राप्त हो जाता है। तामस, राजस, सात्विक 3 प्रकार का अहंकार होता है। जड़, भूत, सूक्ष्म तामस से बहिर्मुख, 10 इंद्रियां राजस से, मन, इंद्रिय और देवता सात्विक से उत्पन्न होते हैं। जिससे जिसकी उत्पत्ति है उसी से उसका लय होता है। योगी भूत सूक्ष्म इंद्रियों से लय, मनोमय देवमय अहंकार की गति से प्राप्त होकर महत्व को प्राप्त होता है। हे राजन, अनंतर यह योगी प्रधान रूप से शांत आनंदमय परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस भगवती गति को प्राप्त हो जाता है फिर वह संसार में आसक्त नहीं होता। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जो तुमने वेद में गाए हुए सनातन मार्ग पूछे सो हमने तुम्हारे आगे कहे।
भगवान ब्रह्मा ने अपनी बुद्धि से संपूर्ण वेदों को 3 बार विचार कर यही निश्चय किया कि जिस मार्ग से भगवान में भक्ति होवे वही मार्ग श्रेष्ठ है। हे राजन, इस कारण सबकी आत्मा हरि भगवान सर्वत्र सब काल में श्रवण और कीर्तन करने योग्य है। यही भगवान मनुष्यों के स्मरण करने योग्य है। जो भक्तजन हरि भगवान के अमृत का पान करते हैं वे अंतःकरण को पवित्र करते हैं और नारायण के चरणार बिंदों के समीप जाते हैं। हरे कृष्णा।